प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ आने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना तकरीबन 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में इन श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान कराना और वापस इनके गंतव्य तक भेजना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जो अधिकारी हैं वो लगातार कवायद करते रहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ के ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में, जहां आप देख सकते हैं कि 1150 कैमरे के जरिए पूरा जो लाइव फीड आती है उसके जरिए यहां पर मॉनिटरिंग की जाती है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की यहां पर तैनाती की गई है। इसके साथ साथ मेला प्रशासन और जिला प्रशासन, रेलवे के अधिकारी भी यहां से बैठ करके फीड को देखते रहते हैं। 1150 से ज्यादा कैमरों के जो आउटपुट्स हैं वो यहां पर देखते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ठीक सामने बाईं तरफ जो स्क्रीन है ये संगम नोज की है और देख सकते हैं कि संगम नोज पर इस वक्त भी किस कदर जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और ये बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये डेटा है, AI बेस्ड कैमरों के जरिए जो है ये डेटा तैयार होता है कि पार्किंग कहां पर कितनी भर गई है, कितने खाली हैं, रास्ते कहां पर कितने भर गए हैं, कितने खाली हैं। हालांकि रात की बात यह है कि भीड़ जरूर ज्यादा है, लेकिन भीड़ जो है वो मूवेबल है, यानी चलती फिरती भीड़ है। ऐसे में जो है जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहां पर बैठे रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कैसे भीड़ को कंट्रोल करना है, कैसे क्राउड कंट्रोल करना है, कि किस जगह पांटून पुल खोले जाने हैं, किन रास्तों को खोला जाना है, कहां पर बंद किया जाना है। तो 1150 कैमरों की मॉनिटरिंग कतई आसान नहीं होती है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में इसे कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, किस तरह जो पुलिस के लोग हैं वो यहां पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इस वक्त इस कंट्रोल रूम में प्रयागराज जोन के ADG भानु भास्कर जी हैं और साथ ही साथ महाकुंभ के DIG वैभव कृष्ण सर हैं। उनसे बात करते हैं। सर, भीड़ है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इससे में जो श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित स्नान कराना, वापस भेजना कितनी बड़ी चुनौती है और ICCC से जो कैमरे हैं उनसे कितनी मदद आप लोगों को मिल पा रही है? सर्वप्रथम श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है। कल भी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। आज सुबह लगभग 50 लाख के आसपास, 70 लाख का आंकड़ा 12 बजे तक 70 लाख के लोगों ने स्नान कर चुके हैं और 10 बजे तक 50 लाख किए थे, अभी तक से 70 लाख से ऊपर हो चुका है। तो ये लगातार बढ़ रहा है और श्रद्धालुओं के बीच में काफ़ी उत्साह है। जहाँ तक भीड़ प्रबंधन की बात है उसमें ICCC का बहुत बड़ा योगदान है। ICCC के साथ जुड़े हुए हैं लगभग 1600 कैमरा, जिसमें से काफ़ी कैमरा AI इनेबल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। उसके कारण से बहुत सारे डेटा वो दे पाते हैं। वो डेटा को एनालिसिस करके उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है कि जैसे क्राउड डेंसिटी का डेटा हो गया, हमारा ट्रैफिक मूवमेंट का डेटा हो गया, क्राउड का किस रूट पे जा रही है, पिलग्रिम किस रूट पे जा रहे हैं वो डेटा मिल जाता है, पिलग्रिम कितने हैं किसी घाट पे, उनकी डेंसिटी कितनी है उसका डेटा मिल जाता है। इस तरह से तमाम इनपुट्स मिलते हैं जो काफ़ी साइंटिफिक होते हैं और काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। उससे हम लोग को डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ता है। तो जहाँ भी डेंसिटी बढ़ता है तो वहाँ हम श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके जल्दी स्नान करके और घाट को खाली करें। और इसी तरह से सभी प्रबंधन किया जाता है और सभी अधिकारी जो है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश PSC के जितने अधिकारी हैं, फायर सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज के और साथ में केंद्रीय जो हमारे बल हैं, वो सभी अधिकारी लगातार हम लोग का साथ काम कर रहे हैं ताकि हम लोग पूरे सभी स्थानों को सफल बना सकें। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि मेला क्षेत्र तो नो व्हीकल जोन है, यहाँ पिछले कई दिनों से जाम की कोई समस्या नहीं क्योंकि व्हीकल्स आ नहीं रहे हैं। शहर में भी पहले के मुकाबले जो हालात जो है वो सामान्य है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया है वहां पर ट्रैफिक जाम ना हो, स्मूथली चलता रहे, उसके लिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन करके काम किया जा रहा है? मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन ऐसा नहीं है, पार्किंग तक सारे वाहन अलाउड है। पार्किंग तक करने से सुविधा ये हो जाती है कि श्रद्धालुओं को फिर घाट पर स्नान करने में कोई विघ्न नहीं होता। तो इसलिए सुव्यवस्थित ढंग से पार्किंग किया गया है और ट्रैफिक प्लान किया गया है ताकि सभी लोग जो है पार्किंग तक जाएं, पार्किंग के बाद से अपना स्नान करके फिर अपने गंतव्य पर वापस जाएं। इसी तरह प्रयागराज कमिश्नरेट के एरिया में भी लगातार हमारे कई पार्किंग स्थल हैं। उन पार्किंग स्थल का इस्तेमाल करके हम लोग जो है उनका व्यवस्थित करके किया जा रहा है, जो पूरी तरह से शहर के अंदर भी पार्किंग पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, जिसके कारण से ट्रैफिक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जो तीसरा है, जो हमारे निकटवर्ती जनपद हैं, चाहे वो रीवा हो, चाहे चित्रकूट हो, फतेहपुर हो, कौशाम्बी हो, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है और साथ में मिर्जापुर, भदोही और जौनपुर,
इस सभी जगह पे जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं ट्रैफिक को नियंत्रण कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं। तो उस प्रबंधन के तहत फायदा ये हो रहा है कि वहाँ पे सभी एजेंसियां, चाहे वो आरटीओ की एजेंसी हो, चाहे ARM रोडवेज की एजेंसी हो, चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस की एजेंसी हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो, सभी मिलकर जो है ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे किसी भी श्रद्धालु किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कहीं कहीं विशेष करके जो आपका जो वीकेंड क्राउड है, वीकेंड है, शनिवार रविवार और सोमवार तक जो है, उसमें जो है थोड़ा सा भीड़ बढ़ता है, लोग में उत्साह ज़्यादा है, वो अपने छुट्टी पूरा करके वो काम पूरा करके चलते हैं। उस समय भी जो है थोड़ा ट्रैफिक धीरे होता है, बट कहीं ट्रैफिक रुका नहीं है, सभी ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से काम हो रहा है। सर, ये जो ICCC सेंटर है, ये इसमें सिर्फ पुलिस के लोग रहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और दूसरे विभागों के लोग रहते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके और क्विक रिस्पांस किया जा सके? ICCC का लगभग 4-5 खंड है। सर्वप्रथम जिस खंड पे आप खड़े हैं वहां पे मॉनिटरिंग होता है, एनालिसिस होता है। उसके लिए हमारे पास प्राइवेट के कई सारे पार्टनर्स हैं हमारे, जो पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगभग 1 साल से काम कर रहे हैं और हमारे साथ काम को सीख के अभी काफी निपुण हो चुके हैं। इसका दूसरा जो है हमारा कंट्रोल सेंटर है, जहां पे 16 डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, जिसमें PWD है, बिजली विभाग है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, फायर इमरजेंसी सर्विसेज है। तीसरा जो इसका है वो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है। कम्युनिकेशन सेटअप में सारे ग्रिड जो हमारे अरेल ग्रिड हो गया, हमारे झूसी ग्रिड हो गया, हमारा परेड ग्रिड हो गया, हमारा किला ग्रिड हो गया, इस तरह सारे ग्रिड के लोग बैठे रहते हैं, जो हमें रियल टाइम इनपुट्स देते हैं और हमारे निर्देशों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा हमारा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कॉल सेंटर का हिस्सा है, जहां से 1920 चलता है। 1920 जो है वो पूरी तरह से मैन्ड है, उसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ काफी दिन काम किया है। तो कहीं से भी कोई कॉल आता है, उसको प्रोसेस करके जो संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो रेडियो के संबंधित व्यक्ति हो या फायर के संबंधित व्यक्ति हो या सैनिटेशन का हो या बिजली विभाग को, उस तक तुरंत पहुंचाते हैं। तो विद इन मिनट्स ये ट्रांसफर होता है। जो 5वां हिस्सा है वो हमारा 112 कंट्रोल रूम का हिस्सा है। वो उसके जितने 112 हमारा काफी प्रतिष्ठित कंट्रोल रूम है, वर्ल्ड फेमस कंट्रोल रूम है। तो वहां से सारे जो इनपुट्स आते हैं वो डेटा भी हमको ट्रांसफर होता है, तो उससे हम लोग निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रबंधन किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी अंग में हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए। यहाँ तक कि फैसिलिटेशन जहाँ मैक्सिमम कर सके, हमको जितना मैक्सिमम सुविधा पहुंचा सके, वो उनके एक फोन कॉल पे सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो सके। तो ये हमारा ICCC का प्रबंधन है। इस पे लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। अब इसका स्वरूप पूरा तैयार हो गया है। ये विश्व में पहली बार किया गया है इस तरह से, और इसमें जितने डेटा यूज किए गए हैं, जितना इनपुट्स किए गए, ये कहीं नहीं किए गए हैं। बहुत सी चीज ट्रायल फेज में भी है। तो अब बाकी पुलिस फोर्स जो हमारे देश के हैं वो भी आके यहाँ पे सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग गए थे, महाराष्ट्र के आए थे, इसी तरह से उत्तराखंड के भी बहुत बड़ी टीम आई थी, बिहार की भी टीम आई थी। वो धीरे धीरे सीख रहे हैं और इसी तरह से वो अपने 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 जनपदों में, अपने अपने प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि पिछले कई दिनों से 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। कल भी रेलवे स्टेशन को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, संडे को भी बंद करना पड़ा था। तो रेलवे से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है और कैसे जो है वो पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कोऑर्डिनेशन करके क्राउड को वहां पर व्यवस्थित करा रहे हैं, कंट्रोल करा रहे हैं? रेलवे से हमारा बड़ा ही क्लोज संबंध है और रेलवे के साथ हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी हम लोग से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे CRB साहब हों, चाहे DRM साहब हों, चाहे हमारे GM NCR हों, वो पूरी टीम जुड़ी हुई है। तो हमारे जितने रेलवे स्टेशन हैं, जो हमारे 7 इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, वो सभी जगह पे रेलवे के, चाहे वो ऑपरेशंस के लोग हों या ट्रैफिक के लोग हों या साथ में हमारे GRP के लोग हों, RPF के लोग हों या स्थानीय पुलिस हो, ये सभी एक साथ काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में सभी लोग साथ बैठते हैं। तो इसी तरह से रेलवे का जो प्रबंधन है, उससे पूरा सहयोग रेलवे से हमें मिल रहा है और अभी से नहीं, लगभग 2 साल से लगातार सहयोग मिल रहा है। कल हमारे कहीं पिछले 4 दिनों से, पिछला कल का सोमवार, बीता हुआ कल का सोमवार, रविवार और शनिवार में थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। एक दुखद हादसा हो गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। कुछ ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया था। उसके रिशेड्यूल करने के कारण से जो पिलग्रिम्स थे वो पुश बैक हुए थोड़ा सा, उसके कारण से थोड़ा सा टाइमिंग में डिफरेंस पड़ा। बट रेलवे के अधिकारियों ने दिन रात काम करके और लगातार काम करके, GRP से, RPF से, स्थानीय पुलिस से सहयोग करके, हमारे प्रशासन से सहयोग करके, उन्होंने जितनी आवश्यकता थी उसके हिसाब से कोऑपरेट करके, रैक्स बढ़ा के, रैक से टाइमिंग्स को शिफ्ट करके ये इंश्योर किया कि हमारे जितने श्रद्धालु हैं वो समय से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। ये बहुत बड़ा काम किया है रेलवे विभाग में, जिसमें पूरा सहयोग जो है GRP उत्तर प्रदेश का, RPF का, स्थानीय पुलिस उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश PAC का और साथ में हमारे जो CPPF की टीम था, जिला प्रशासन का रहा है।
जिन्होंने पूरी तरह से मिलकर इसको सफल बनाया। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण जी हैं। सर, हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें तमाम कैमरों की ना मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ ये डेटा है बाईं तरफ अगर हम देखें तो ये डेटा किस तरीके का आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं और ये कितना फायदेमंद आप लोगों के लिए प्लानिंग के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से कारगर साबित होगा? देखिए, इस डेटा ये क्राउड से रिलेटेड डेटा है। हमें क्राउड डेंसिटी पता लगती है प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर में कितने हमारे लोग हैं घाटों पे, पॉइंट्स पे, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। यदि क्राउड डेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब हमें इवैक्यूएशन टीम्स बढ़ानी पड़ती हैं। हमारी पार्किंग की कैपेसिटी कितनी है और कितनी पार्किंग हमारी यूज हुई है वो भी इसी से पता लगता है। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारे पास करीब 80,000 गाड़ियां हैं जो पार्क हैं, और ये महाकुंभ क्षेत्र में कि 80,000 गाड़ियां अभी पार्कड हैं, और अभी हमारा 12 बजे तक का जो फिगर है करीब 70 लाख लोगों का है जो स्नान करने का है, और हमारी जो डेंसिटी है वो भी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से कंफर्टेबल है। तो इन सब से हम लोग को एक आइडिया हो जाता है क्राउड मैनेज करने में कि हमारी क्राउड की स्थिति क्या है और कब ऐसा समय है जब हमें ज़्यादा टीम्स रश करनी है कहीं पे, या हमें डाइवर्जन कोई ऐसा कंटिजेंसी डाइवर्जन हमें कोई स्टार्ट करना है। ये सारे डिसीजन इस सब डेटा की मदद से हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये जो ICCC सेंटर है ये 24 घंटे फंक्शन करता रहता है? जी, 24 घंटे फंक्शन करता है, और इसमें ड्यूटीज़ रहती हैं 24 घंटे। इसमें शिफ्ट वार गजेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी रहती है जो कि पूरे मेला क्षेत्र को अच्छे से जो मॉनिटर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरीके से क्राउड आ रहा है वो लगता नहीं कि 26 फरवरी यानी लास्ट डे तक जो है वो भीड़ में कमी आने वाली है। तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, सुरक्षित स्नान कराने के लिए, वापस भेजने के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी जो है वो अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, खासकर दिल्ली की घटना के बाद? देखिए, ऐसा है कि महाकुंभ में जितने अमृत स्नान थे वो अमृत स्नान सभी सकुशल संपन्न हुए। अखाड़े जितने आए हुए थे सभी अखाड़े सकुशल चले गए हैं। जितने शिविर थे विभिन्न धार्मिक संस्थानों के, उसमें से मैक्सिमम शिविर भी चले गए हैं। जितने कल्पवासी रुके हुए थे पिछले 1 माह से अधिक की अवधि से, करीब 10 लाख कल्पवासी थे, वो कल्पवासी भी चले गए हैं। ये अभी वर्तमान में स्थिति है, और जो स्नानार्थी हैं वो भी आ रहे हैं। अभी भी आज की भी फिगर 12 बजे तक की वो करीब 70 लाख स्नानार्थियों की है। 26 तारीख को अब जो स्नान होगा, हम लोगों को उम्मीद है कि उसमें भी भारी संख्या में लोग आएंगे, तो उन लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। पूरा हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट रेडी है, और जब तक स्नानार्थी आएंगे हम लोग पूरे तत्परता से सुनिश्चित कराएंगे कि सुरक्षा की भावना उनमें रहे और अच्छे तरीके से सब लोग स्नान करके अपने गंतव्य को जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण जी, और एक बार फिर से आपको हम ICCC जो सेंटर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ढेर सारी स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई हैं, बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, कंप्यूटर के जो LED स्क्रीन होती हैं वो लगी हैं, और अलग अलग जगह तकरीबन 1600 कैमरों की फीड यहाँ पर मिलती रहती है, और जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अलग अलग जगह की जो फीड है उसको देखते रहते हैं, उससे अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। यहाँ 3 शिफ्ट में काम होता है। हर शिफ्ट में गैजेटेड ऑफिसर की ड्यूटी लगाई जाती है, और गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि अब आगे किस तरीके की रणनीति बनाई जानी है, किस तरीके के कदम उठाए जाने हैं, किस तरफ से श्रद्धालुओं को भेजना है, किस रास्ते को बंद करना है, किस घाट पर लोगों को भेजा जाना है। ये सारे के सारे जो है वो ICCC से जो फीड मिलती रहती है उसमें देखने के बाद वो निर्णय लिए जाते हैं। तो बेहद हाईटेक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है ये, और जिन दूसरी जगहों पर महाकुंभ के आयोजन होने हैं वहां की सरकार ने अपने अफसरों की टीम को यहां पर भेजा है। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा है, ICCC सेंटर को देखा है, और कहा जा सकता है कि ये ICCC सेंटर करोड़ों की भीड़ को स्मूथली स्नान कराने और वापस भेजने में खासा मददगार साबित हो रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।